सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हो कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले केरला के मल्लमपुरा का रहने वाला एक 29 साल का नौजवान शख्स जिसका नाम सिहाब है, वो अपने घर से पैदल निकला है, जो पैदल चलकर केरला से मक्का हज करने के लिए जा रहा है। यानी कि 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने के लिए मक्का शरीफ जा रहा है, जो 21वीं सदी का पहला शख्स होगा जो इतना लंबा सफर पैदल तय करके हज पूरा करेगा। यही वजह है कि आज हर कोई सिहाब के बारे में हर बात को जानना चाह रहा है, जैसे कि सिहाब भाई अभी कहां पर है, कहां तक पहुंचा है, सिहाब ने पैदल हज पर जाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि आज के ज़माने में तो हवाई जहाज और समुद्री जहाज मौजूद हैं। फिर ऐसे में सिहाब ने पैदल जाकर हज करने का इरादा क्यों किया है? क्या सिहाब के पास में पैसों की कमी है? क्या सिहाब के पास में पैसे नहीं हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सिहाब भाई का इस पैदल सफ़र करने में और यह हज पूरा करने में टोटल खर्चा कितना आने वाला है। क्योंकि अब तक आपने यही सुना होगा कि हज करने के लिए लोग या तो प्लेन से जाते हैं या फिर समुद्री जहाज से जाते हैं, जिसमें 4 या 5 लाख रुपयों का खर्च आ जाता है। लेकिन सिहाब भाई के पैदल जाकर हज करने में जो खर्चा आने वाला है उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप सिहाब भाई के इस जज्बे को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सिहाब भाई की लाइव लोकेशन के बारे में बता देते हैं, यानी कि सिहाब भाई हाल ही में कहां पर है, किस जगह से वो गुजर रहा है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कल यानी कि 30 जुलाई शाम को सिहाब भाई गुजरात के रामपुर शहर में दाखिल हुए थे। वहां पर एक बहुत ही फेमस होटल है जिसका नाम आशीर्वाद है, वहां पर वो रुके थे और उसी होटल में उन्होंने रात भर आराम भी किया था। उसके बाद 31 जुलाई यानी कि आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में सिहाब भाई फिर से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि रामपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर के बाद से ही राजस्थान का सफ़र शुरू हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो सिहाब भाई हाल ही में राजस्थान में दाखिल हो चुके हैं और अभी वो राजस्थान की सड़कों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक और खुशी की खबर बता देते हैं। आज यानी कि 31 जुलाई के दिन सिहाब भाई ने अपना सबसे ज़्यादा सफ़र पैदल चलकर तय किया है। आज के दिन सिहाब भाई ने सबसे ज़्यादा 42 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इतना पैदल चलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन सिहाब भाई को तो अल्लाह का घर काबा शरीफ दिख रहा है, इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में सिहाब चलते जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सिहाब भाई के इस पैदल हज करने में कितना खर्चा आने वाला है, यानी कि इस पैदल हज पर सिहाब भाई का टोटल कितना खर्च होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो कि सिहाब भाई केरला के मल्लमपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। आज से तकरीबन 2 महीने पहले यह मक्का के लिए यानी कि पैदल जाकर हज करने के लिए अपने घर से निकले हैं। आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स प्लेन या हवाई जहाज से सफ़र करके हज करने के लिए मक्का जाता है तो तकरीबन 4 या 5 लाख रुपयों का खर्च आ जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सिहाब भाई तो पैदल सफ़र कर रहा है तो उसका क्या खर्च आएगा। लेकिन अब सिहाब भाई के इस पैदल हज पर होने वाले खर्च के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सिहाब भाई को 8,640 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, इसलिए वो हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रहे हैं। उसके बाद में वो किसी मस्जिद में या फिर किसी होटल में रुक रहे हैं, खाना वगैरह भी वहाँ पर खाते हैं और वहाँ पर आराम भी करते हैं, नहा धोकर अपने कपड़े वगैरह भी बदलते हैं। उसके बाद वो अपना सफ़र फिर से शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि हर रोज़ उनके ठहरने का, खाने पीने में कितना खर्च आता होगा। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि यह साल भर ऐसे ही चलने वाला है, जिसमें इनका कितना खर्चा होने वाला है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि कोई ऐसे ही पैदल हज के सफ़र पर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिहाब भाई ने ऐसे ही अचानक से अपना बैग उठा लिया और पैदल हज के सफ़र पर रवाना हो गई, बल्कि इसके लिए सिहाब ने बहुत पहले से और बहुत खास तैयारियां की हैं। इसके लिए सिहाब भाई ने कई सालों से कड़ी मेहनत की है, बहुत सारा खर्चा किया है, तब जाकर उनका यह सफ़र शुरू हुआ है।
कहा जाता है कि सिहाब भाई को इस सफर की परमिशन लेने में और पूरी कागजी कार्रवाई करने में पूरा 1 साल का वक्त लग गया है। इसके लिए उनको हर जगह से और हर उस कंट्री से जहां से उनको गुजरना है वहां से परमिशन लेनी पड़ी है। जैसे कि सिहाब भाई ने सबसे पहले भारत सरकार से परमिशन ली है, उसके बाद में फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से परमिशन ली, उसके बाद में पाकिस्तान से, ईरान, इराक और कुवैत से परमिशन ली है। और यही नहीं, आखिर में सिहाब भाई ने उस देश की हुकूमत से भी परमिशन ली है जिस देश में उनको जाना है, यानी कि सऊदी हुकूमत से भी परमिशन ली है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन सारी परमिशन लेने में और ये सारी कागजी कार्रवाई करने में सिहाब भाई का कितना खर्चा आया होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि सिहाब भाई जहाँ जहाँ भी जा रही हैं, जिस भी शहर और गली से गुजर रही हैं, हर जगह पर पुलिस फोर्स उनके साथ साथ नजर आ रही है, यानी कि पुलिस के कुछ लोग भी उनके साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि वो भी सिहाब भाई के साथ में ऐसे ही नहीं चल रही हैं, उनके लिए भी सिहाब ने मोटी रकम चुकाई है, यानी कि सिहाब भाई को रास्ते में जो सिक्योरिटी मिल रही है उसके ऊपर भी बहुत सारा खर्चा हुआ है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि रास्ते में सिहाब भाई के साथ में जो पुलिस फोर्स चलती है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ वही लोग साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि वो स्टेट बाय स्टेट, जिला बाय जिला बदलती जा रही है। क्योंकि जब इस तरह की कोई परमिशन ली जाती है तो इसी परमिशन में सिक्योरिटी का भी ऑप्शन होता है। अगर कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है तो फिर उसको रास्ते में सिक्योरिटी भी मिलती है, जिसके लिए सरकार को भारी रकम चुकानी होती है। अब आप सोचिए कि सिहाब भाई का इस पर कितना सारा खर्चा हुआ होगा, लेकिन अब सिहाब भाई केरला से मक्का तक जहां जहां भी जाएगा हर जगह पर उनको इसी तरह से सिक्योरिटी मिलती जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी रास्ते ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुनसान हैं, जो घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जो सुनसान वादियों से निकल कर जाते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अकेला इन रास्तों से सफ़र करता है तो उसके लिए यह एक बहुत खतरा वाला काम हो सकता है। ऐसे में उनके साथ में सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिहाब भाई ने पैसे खर्च करके सिक्योरिटी का ऑप्शन चुना है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ सिहाब भाई के पैदल चलने की बात की जाए तो इस पर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिहाब भाई ने इसके लिए भी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग ली है, यानी कि पिछले 1 साल से सिहाब भाई हर रोज 25-30 किलोमीटर चलते आ रही हैं ताकि उनके पैर चलने की आदी हो जाएं। यानी कि आपको मालूम है कि एक आम आदमी इतना लंबा सफर एक साथ कभी भी पैदल तय नहीं कर सकता है। अगर कोई शख्स बिना तैयारी के इतना लंबा सफर शुरू कर देता है तो वो कुछ ही किलोमीटर का सफर करेगा, उसके बाद में वो थक हार कर बैठ जाएगा। तो अब आप सोचिए कि सिहाब भाई का इस ट्रेनिंग लेने में भी खूब खर्चा हुआ होगा। इसके अलावा सिहाब भाई के 1 साल के पूरे रास्ते में जो खर्च आने वाला है उसके बारे में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब कोई शख्स अपने घर से किसी सफ़र के लिए निकलता है तो वो अपने घर से अपना पूरा खर्चा लेकर निकलता है। तो जाहिर सी बात है कि सिहाब भाई भी अपना खर्चा साथ लेकर ज़रूर निकला होगा, क्योंकि 30-40 दिनों तक वो किसी को ये भी मालूम नहीं था कि कौन सिहाब है, कौन है जो पैदल जाकर हज करने जा रहा है। यह तो अभी सिर्फ 10-15 दिनों में सबको मालूम चला है कि केरला का एक शख्स है जिसका नाम सिहाब है, जो पैदल सफ़र करके हज करने जा रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस दौरान सिहाब भाई का कितना खर्च आया होगा। अगर नॉर्मल भी खर्चा देखा जाए तो हर रोज़ 2 से 4 हज़ार रुपये खर्च ज़रूर आया होगा। और यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि ऐसे ही साल भर सिहाब भाई को चलते रहना है। ऐसे में आप सोचिए कि सिहाब भाई के इस हज पर टोटल खर्चा कितना आने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि सिहाब भाई के इस पैदल हज करने में तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा का खर्च आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक सिहाब भाई के सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे और अल्लाह पाक सिहाब भाई के हज को कबूल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें।